हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संगठन के ढांचों के बारे में। इससे पहले सेशन में हमने पढ़ा था संगठन किसे कहते हैं, संगठन के क्या महत्व होते हैं और संगठन की प्रक्रिया के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं संगठन के ढांचों के बारे में। बेसिकली संगठन के दो ढांचे होते हैं, एक होता है कार्यात्मक ढांचा और एक होता है प्रभागीय ढांचा। कितने प्रकार के ढांचे होते हैं? दो प्रकार के, एक कार्यात्मक एक विभागीय। कार्यात्मक का मतलब होता है कि कार्यों के अकॉर्डिंग आपने किसी भी संगठन को बनाया है। कोई भी संगठन ने उसको आपने कार्य के अकॉर्डिंग उसको बांटा। जैसे एचआर का काम ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट करेगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा, परचेज से रिलेटेड परचेज डिपार्टमेंट करेगा। तो आपने कार्य के अकॉर्डिंग बांटा है, तो इसको कैसे कहेंगे अपन? कार्यात्मक संगठन ढांचा। इन दोनों का हम अध्ययन करते हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देखिए, जिससे आपका बेस क्लियर हो। देखो, दो तरह के ढांचे होते हैं, एक होता है कार्यात्मक संगठन और एक होता है प्रभागीय। इसको अपन बोलते हैं फंक्शनल। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शनल स्ट्रक्चर। और इसको क्या बोलते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्यात्मक संगठन ढांचा क्या होता है। देखना, कार्यात्मक संगठन ढांचे की संरचना समस्त कार्यों को बड़े बड़े समान प्रकृति के सभी कार्यों को संगठन में एक भाग में रखकर एक अध्यक्ष बना दिया जाता है। देखो, संगठन में बड़े बड़े कार्य होते हैं, उन्हें छोटे छोटे भागों में समान प्रकृति में अपन ने बांट दिया। जैसे चार्ट के अकॉर्डिंग देखो, मानव संसाधन का काम पर्टिकुलर एक बंदा कर रहा है, मार्केटिंग का काम अलग हो गया, रिसर्च का काम अलग हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, परचेज अलग से हो गया। का एक ही अध्यक्ष होगा, ये एमडी होगा इनका। तो अपन ने कार्यों को अलग अलग भागों में बांटा और उसका एक ही अध्यक्ष रखा। इसको हम क्या बोलेंगे? कार्यात्मक संगठन ढांचा। सभी विभाग प्रधान को रिपोर्ट करेंगे। सभी जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे मानव हो, चाहे विपणन हो, चाहे खोज और विकास हो यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे परचेज डिपार्टमेंट हो, सभी इसको रिपोर्ट करेंगे प्रबंध संचालक को। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा देना, उत्पादन, क्रय, विपणन, लेखा, कार्मिक विभाग, ये सारे एक विभाग होंगे। इन कार्यों को अपन बांट सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह का ढांचा कहाँ उपयुक्त होता है। सबसे पहले, जहां संगठन का आकार बहुत बड़ा हो। संगठन का आकार कैसा हो? बहुत बड़ा हो। जहां क्रियाओं में क्या हो? विविधता हो, यानी कि हर काम अलग अलग हो, वहां अपन कार्यात्मक संगठन ढांचे का प्रयोग कर सकते हैं। जहां संगठन बड़ा हो, विभिन्न क्रियाओं में विविधता हो, वहां अपन कौन सा संगठन ढांचा यूज कर सकते हैं? कार्यात्मक संगठन ढांचा यूज कर सकते हैं। तो इस ढांचे में आपने क्या सीखा? जो बड़े बड़े कार्य होते हैं उन्हें छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक समान प्रकृति के अकॉर्डिंग अपन ने बांटा। उसका एक ही हेड होगा, उसको ही सब जिन्हें रिपोर्ट करेंगे। इसलिए ये कहाँ उपयुक्त होता है? जहां कार्य में विविधता हो और बड़ा आकार हो संगठन में, वहां कौन सा अपन ढांचा अपनाएंगे? फंक्शनल स्ट्रक्चर को अपनाएंगे। नेक्स्ट देखना, अब बात करते हैं इसके क्या गुण और क्या दोष हो सकते हैं। सबसे पहले देखो, इसको विशिष्टीकरण का लाभ होगा। किसका लाभ होगा? विशिष्टीकरण का। कैसे होगा? देखना, एक मान लो ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड का पर्सन है, ये किसका है? एचआर का पर्सन है। ये कार्य, एक ही कार्य बार 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 कर रहा है, इसको और कोई कार्य दे ही नहीं रहे अपन। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड ही ये कार्य बार बार कर रहा है, तो उस कार्य में ये क्या हो जाएगा? निपुण हो जाएगा। इसलिए हमको किसका लाभ होगा? विशिष्टीकरण का लाभ होगा, क्योंकि अपन कार्यों के अकॉर्डिंग ही तो बांट रहे हैं। तो सबसे पहले इसका किसका लाभ होगा? अपन को विशिष्टीकरण का लाभ होगा। नेक्स्ट देखना, विभागों में क्या होगा? हमेशा सामंजस्य और नियंत्रण स्थापित हो सकता है। एक ही कार्य बार बार किया जाता है। देखो, एक ही काम बार बार करते हैं। मैंने क्या कहा? एचआर वाला बार बार वो काम करेगा, प्रोडक्शन वाला वो, सेल्स वाला वो, मार्केटिंग वाला वो। तो एक ही काम बार बार करने से सभी विभागों में उन्नति होगी, सामंजस्य स्थापित होगा। इनकी स्किल्स में भी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। पुनरावृत्ति को कम करता है। याद रखना, रिपीटेटिव्स कम होगा। हर काम पर्टिकुलर एक ही डिपार्टमेंट करेगा,
दूसरा डिपार्टमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा उस कार्य में, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, काम की पुनरावृत्ति नहीं होती। कर्मचारी को प्रशिक्षण देना भी अपने लिए बहुत आसान हो जाता है कि आसानी से अपन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस संगठन ढांचे की क्या दोष है। पहला दोष, कार्यात्मक संगठन ढांचे में कार्य अध्यक्ष द्वारा बतलाए गए कार्यों की अपेक्षा संस्था के अन्य कार्यों के उद्देश्यों पर कम ध्यान दिया जाता है। देखो इसको समझो, मान लो ये कोई हेड है, ये हेड है किसका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। ये मान लो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किसका है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। तो ये इसी से ही ध्यान रखेगा, अपना ही ध्यान रखेगा, इसको परचेज से, मार्केटिंग से, सेल्स से कोई मतलब नहीं है, ये अपना ही ध्यान रखेगा, अन्य उद्देश्यों पर ध्यान नहीं दे। सबसे बड़ा दोष यही है कि पर्टिकुलर एक संगठन, एक विभाग अपना ही ध्यान रखता है, अन्य कार्यों पर ध्यान नहीं देता। अगला देखो, अगर विभागों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल से हो पाता है और कार्य में हमेशा क्या होता है, निर्णय में विलंब होता है। जब आपने डिपार्टमेंट इतने सारे बना दिए तो आपस में डिस्कशन करना बहुत कठिन हो जाता है, कोऑर्डिनेशन करना कठिन हो जाता है, सामंजस्य नहीं कर सकते हो, फिर निर्णय में क्या होगी, देरी होगी। तो दूसरा दोष क्या हुआ, निर्णय में देरी, सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, ये चीज होगी। तीसरा दोष देखना, जब दो या अधिक विभागों के हित अनुकूल न हो, यानी कि मान लो दो डिपार्टमेंट है, उनके हित अनुकूल नहीं है, दोनों अपने एक दूसरे के विरोध समझ रहे हैं, तो वहां पर भी लड़ाइयां हो सकती है। कोऑर्डिनेशन वहां होना बहुत मुश्किल हो पाएगा। अस्थिरता की स्थिति बनी रहेगी। लास्ट दोष क्या है इसमें, अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उच्च प्रबंधक स्तरीय प्रशिक्षण नहीं पाते क्योंकि वे विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। एक उच्च स्तर सभी में उसको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, इसलिए सब में क्या होती है, अस्थिरता बनी रहती है। ये थे कुछ इसके दोष और गुण। अभी तक हमने कार्यात्मक संगठन के ढांचे के गुण और दोष पढ़े। अब हम पढ़ते हैं विभागीय संगठन ढांचा। देखो विभागीय संगठन ढांचा क्या है, नाम से दिख रहा है डिविजनल है, डिविजनल यानी प्रभागीय। देखो पहले डायग्राम से समझना, ये अपना हेड है, एमडी हो गया। अब इसके लिए अपन ने हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कार्य करेंगे। और डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, मान लो ये प्रसाधन का डिपार्टमेंट अलग, परिधान यानी कपड़ों का डिपार्टमेंट अलग, पादुका यानी कि जूते चप्पलों का डिपार्टमेंट अलग, चर्म सुरक्षा का डिपार्टमेंट अलग। यानी आपने इतने 5 तो क्या बना दिए, डिपार्टमेंट बना दिए। कॉस्मेटिक का अलग बना दिया, क्लोथ का अलग बना दिया, शूज का अलग बना दिया। कॉस्मेटिक आइटम जो चर्म रोग से संबंधित है उसके लिए आपने अलग डिपार्टमेंट बना दिया। मान लो और कोई भी आप बिजनेस लाइन ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर और भी बिजनेस लाइन ऐड हो सकती है। मान लो किसी को रबड़ का बिजनेस करना है तो रबड़ का भी कर सकता है, किसी को और भी बिजनेस करना है बुक्स का, स्टेशनरी का, तो वो भी ऐड कर सकता है। यहाँ पर बिजनेस लाइन अपन आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ अपन बात करें डिविजनल, तो आप पहले डिवीजन बनाओगे। हाँ भाई पर्टिकुलर कपड़ों का डिवीजन अलग, यहाँ पर अपन डिवीजन अलग अलग बनाएंगे, कपड़ों का अलग, शूज का अलग, परिधान का अलग, चर्म रोग का अलग, रबड़ का अलग, स्टेशनरी का अलग। ये सब अपन ने क्या बना दिए, डिवीजन बना दिए। अब एक पर्टिकुलर डिवीजन ये सारे काम करेगा, कौन कौन से, ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधित कार्य, मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित कार्य, और परचेज, प्रोडक्शन, सेल, इन सब से रिलेटेड ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा और ये भी करेंगे। यानी कि एक डिपार्टमेंट पर्टिकुलर ये सारे काम कर रहा है। कौन कौन सा, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, ये सब काम कर रहा है। मान लो एक क्लोथ का डिपार्टमेंट है तो ये भी सारे करेगा। और मान लो अब डिपार्टमेंट मैं ले लेता हूँ किसका, कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट भी ये सारे काम करेगा, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, ये सब काम ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो यहाँ काम की पुनरावृत्ति होगी, रिपीटेटिव होगा। जो पिछला जो सेशन था वहां पर सारे काम एक पर्टिकुलर यही कर रहे थे। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पूरे संगठन के लिए एक ही था, यहाँ हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग होगा। प्रभागीय संगठन ढांचा के अंदर
विभिन्न विभागों का निर्माण किया जाता है, जैसे उत्पाद या क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। विभिन्न डिपार्टमेंट अपन या तो एरिया वाइज बना सकते हैं या उत्पाद वाइज बना सकते हैं। जो नीचे डायग्राम अभी मैंने समझाया वो उत्पाद वाइज था। प्रत्येक विभाग में एक कौन होगा? मैनेजर होगा, जो उस परफॉर्मेंस के लिए क्या होगा? उत्तरदायी होगा। उसको अपने विभाग पर क्या होगा? अधिकार होगा। जैसे अपन विभाग किस किस का बना सकते हैं? प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंस आदि अपन इकाइयों को पुनर्विभाजित कर सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर कार्य को अपन और बांटों में बांट सकते हैं। प्रभाग, जो प्रभाग का प्रमुख होगा वो लाभदायी के लिए, लाभ हानि के लिए क्या होगा? जिम्मेदार होगा। तो डिवीजन में अपन छोटे छोटे विभागों में बांटेंगे और उनके अंदर भी प्रत्येक इकाई में कार्य होगा, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, वो सारे वो भी काम करेंगे। एक क्लोथ वाला भी करेगा, शूज वाला भी करेगा, कॉस्मेटिक वाला भी करेगा, वो सब काम करेंगे। अब बात करते हैं इसके गुण और दोष की। देखना, पहले बात करते हैं ये कहाँ सूटेबल है। देखो, ये कहाँ सूटेबल है? जहां आपके उत्पादों की संख्या बहुत बड़ी है, आप बहुत सारे उत्पाद कर रहे हो, आपके बिजनेस बहुत बड़ा है, जैसे क्लोथ का भी कर रहे हो, शूज का भी कर रहे हो, रिफाइनरी भी है आपके पास, ऑयल का भी कर रहे हो और रबड़ का भी कर रहे हो, ऑयल का भी कर रहे हो, रबड़ का भी कर रहे हो, स्टेशनरी का भी कर रहे हो। इतने सारे अगर आपके उत्पाद बना रहे हो तो वहां पर आपको ये डिवीजन बनाना जरूरी है। कौन सा बनाओगे फिर? डिविजनल स्ट्रक्चर, यानी कि विभागीय संगठन बनाओगे। और जहां उत्पादन किया जाता हो, विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। जब संगठन आगे बढ़ता है, वह कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना चाहता है तो अधिक विभाग बनाकर नए स्तर के प्रबंधक लाना चाहता है तो वह प्रभागीय संगठन ढांचा ही अपनाएगा। आपको लग रहा है इन फ्यूचर अपने और आइटम ऐड हो जाएगी और मेंबर ऐड करने पड़ेंगे, तो अपन हमेशा इसी को ही यूज करेंगे। मैंने आपको डायग्राम में बताया था। अब बात करते हैं इसके गुण और दोष के बारे में। देखो, सबसे पहले गुण क्या है? अध्यक्ष की, जो विभाग का अध्यक्ष की उत्पाद विशिष्टीकरण, उसमें प्रवीणता को विकसित करते हैं। भाई, जो एक पर्टिकुलर विभाग है उसका जो अध्यक्ष है, उस पर्टिकुलर काम में क्या होगा? उसको विशिष्टीकरण मिल जाएगा, जिससे उच्च पदों पर पदोन्नति करने के लिए वो तैयार हो जाता है। जिसको अपन उच्च पद पर उसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। यहाँ पर उत्तरदायी भी आप आराम से निश्चित कर सकते हैं। क्या निश्चित करना आसान हो जाता है? उत्तरदायी निश्चित करना आसान हो जाता है। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की सेल कम आ रही तो अपन उसको पकड़ेंगे, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा तो उसके मैनेजर को पकड़ेंगे। तो यहाँ उत्तरदायी सेट करना आसान हो जाता है। यहाँ देखो, यह निर्णय भी क्या लिए जा सकते हैं? शीघ्र लिए जा सकते हैं। अब कॉस्मेटिक वाले को कोई निर्णय लेना है तो बाकी से पूछेगा नहीं, खुद डिसीजन ले लेगा, फटाफट ले सकता है। तो यह निर्णय जल्दी ले सकता है, प्रमोशन अपन अच्छे से कर सकते हैं, उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये सारे क्या होंगे? इसमें लाभ होंगे। नई इकाई प्रारंभ अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस ऐड करना तो आप इस विभागीय संगठन में अपन अच्छे से ऐड कर सकते हैं। तो इसके दोष क्या है? सबसे पहले दोष होगा रिपीटेटिव। हर बंदा, हर ह्यूमन रिसोर्सेज, वो विभाग भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज काम सब कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम सब कर रहे हैं, सेल्स का काम सब कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम सब कर रहे हैं। तो यह रिपीटेटिव एक्शन होगा। देखो, बार बार दोहराई हो जाने से लागत में क्या होगी? वृद्धि होगी। फिर क्या होगा? दूसरा दोष, कोषों के आवंटन को लेकर झगड़ा होगा। देखो, कोषों का आवंटन मतलब कंपनी के पास बजट है 5 लाख करोड़ का। अब कॉस्मेटिक वाला कहेगा मुझे इतना चाहिए, शूज वाला कहेगा इतना चाहिए, और बाकी स्टेशनरी वाला बोलेगा मुझे इतना चाहिए। तो इनमें क्या होगा? कोषों से रिलेटेड लड़ाइयां होगी, ठीक है ना। अगला देखना, संगठन हितों को भुला देते हैं। याद रखना, ये अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ध्यान देते हैं, संगठन के ओवरऑल हितों को क्या कर देते हैं? ये भुला देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। अब बात करते हैं अपन इन दोनों में अंतर की। देखो, यहाँ है कार्यात्मक संगठन ढांचा और यहाँ है प्रभागीय। कार्यात्मक संगठन ढांचा कार्यों के आधार पर बनता है, जबकि ये उत्पादन रेखा के आधार पर बनता है। उत्पादन रेखा मतलब समझ गए? कॉस्मेटिक का अलग, शूज का अलग, जो जो आप उत्पादन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग बांटोगे। जबकि ये कैसे बटेगा? कार्य के अकॉर्डिंग बटेगा। विशिष्टीकरण, ये कार्य विशिष्टीकरण बनता है।
कार्य में उसको क्या मिल जाती है, निपुणता मिल जाती है, इसलिए इसका क्या है, कार्य विशिष्टीकरण है। जबकि ये उत्पाद विशिष्टीकरण है। उत्पाद विशिष्टीकरण मतलब समझ के, कॉस्मेटिक वाला उसमें विशिष्टीकरण होगा, शूज वाला शूज में विशिष्टीकरण होगा, तो उत्पाद विशिष्टीकरण का लाभ होगा। उत्तरदायी निर्धारण करना, अब मैंने क्या कहा, विभागीय में जो था उसमें उत्तरदायी अपन ठहरा सकते हैं। कॉस्मेटिक वाले की सेल कम है तो कॉस्मेटिक वाले को पकड़ सकते हैं, शूज वाले की अगर सेल कम है तो शूज वाले को पकड़ सकते हैं। जबकि कार्यात्मक में सब एक ही हैं, बस कार्यों के अकॉर्डिंग अपन ने बांटा है, तो वहां उत्तरदायी निर्धारण करना कठिन होता है, जबकि विभागीय में इजीली उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। किसी भी विभाग को उत्तरदायी ठहरा करना क्या हो जाता है, यहाँ पर कठिन होता है, यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, सुगम है। प्रबंधक का विकास, प्रबंधकों को, उच्च प्रबंधकों को सूचित करना होता है, इसलिए प्रबंधक का विकास करना कठिन हो जाता है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर वो खुद स्वतंत्रता से काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, सरल हो जाता है प्रबंधक का विकास, क्योंकि सारे काम खुद अकेले करते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ विकास सरल हो जाता है, जबकि यहाँ पर सूचित करना पड़ता है, इसलिए वो विकास कठिन कार्य हो जाता है। अभी तक हमने पढ़ा इस चैप्टर में विभागीय संगठन और कार्यात्मक संगठन के गुण, दोष और दोनों में अंतर।